जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं हृदय सहित सादर अभिनंदन करता हूं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। ठीक है, गरुड़ पुराण के एक नए अध्याय को लेके। ठीक है, तो लास्ट अध्याय में यानी कि अध्याय नंबर 5, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लोगों के कौन कौन से पाप कर्म होते हैं और उस पाप कर्म के अकॉर्डिंग उनको कौन कौन से योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने जीवित रहते अपने मनुष्य जीवन में कुछ पुण्य नहीं किया तो हमको फिर बाकी सारी योनियों को जन्म लेके वापस जो है मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। पर उससे पहले हमें सारी योनियों में दुख भोगने पड़ेंगे। पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन सब में सबका जीवन आपको पहले जीना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था, उसमें बताया, हमें एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से कौन से पाप कर्मों के अकॉर्डिंग कौन सा जन्म प्राप्त होता है। पेड़ पौधे का भी मिल सकता है आपको, पशु पक्षियों का भी मिल सकता है। और लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट में हमारे पास पक्षी का जन्म होता है, जिसमें वो आकाश में विचरण करते हुए उनको धूप पानी जाड़ा सब कुछ सहना पड़ता है। और उसके बाद जो है फिर मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो परम पूज्य प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन करते हुए हम आज का अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। चैप्टर नंबर 6, 44 पेज नंबर। तो जय श्री गणेशाय नमः। अध्याय 6, पाप जन्मादि दुख विवरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे आता है एवं गर्भ आदि दुख भोग कैसे कर भोगता है? भगवान विष्णु जी बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष के मिलन पर स्त्री का रज और पुरुष का वीर दोनों गर्भाशय में मिलने पर प्राणी का जन्म होता है। ऋतु स्नान के समय पहले 3 दिन स्त्री अपवित्र रहती है। पहले दिन वह चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है। ऋतु स्नान के पहले पहले 3 दिन में स्त्री के गर्भ में आया प्राणी नरक से आया पापी होता है। गर्भ में ईश्वर की प्रेरणा से जीव अपने कर्म के अनुसार वीर के बिंदुओं में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। यहाँ पर यह विशेषता है कि वीर की अधिकता से लड़का, रज की अधिकता से लड़की और दोनों के विभाजन से 2-3 संतानें पैदा होती हैं। पहली रात्रि में यह सफ़ेद लाल झाग सा होता है, पंच रात्रि में बुलबुला सा होता है, 10 रात्रि में यह बेर की मानिंद हो जाता है। इसके बाद वह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि का निर्माण होता है। चौथे महीने मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा धातुओं का निर्माण होता है। 5वें महीने भूख प्यास लगने लगती है। छठे महीने में झिल्ली होती है जिसे जरायु कहते हैं। झिल्ली में लिपटा हुआ जीव दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस समय जरायु रस, धातु, रक्त आदि माता के खाए हुए अन्न जल से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गर्त सदृश्य है। उसी में जीव सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं जिससे वह मूर्छित हो जाता है। माता के कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, नमकीन, रूखी सूखी कठोर वस्तु के खा लेने पर उसके अंगों में वेदना होती है। जरायु से कसा हुआ आंतों द्वारा आवर्त रहता है। वह नीचे सिर और ऊपर की ओर पांव किए टूटी पीठ वाला सिर को दोनों भुजाओं से मिला गोलाकार पिंजरे में कैद एक पक्षी की भांति दुखी रहता है। पुण्य पुण्य हुआ तो जीव को ईश्वर की स्मृति आती है। जीव सप्त धातुओं से बंधा पशु की भांति भयभीत हो
हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति दीन वाणी द्वारा ईश्वर की स्तुति करता है। 7वें मास में जीव को गर्भ में ज्ञान होता है तथा दुखों को देखकर कांप उठता है। वह गर्भ में इधर उधर फिरता है। जीव कहता है, हे लक्ष्मीपति विष्णु, जगत के आधार, पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित मैं अपने शरीर, पुत्र पौत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा था, जिसके कारण जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहा हूँ। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनका मैं अकेला भोग रहा हूँ। यदि मैं इस योनि में एक बार मुक्त हो जाऊं तो आपके चरण बिंदु का स्मरण करूंगा। मैं मलमूत्र के अंधकूप में पड़ा दुख भोग रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब दया करो जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान भी हो रहा है, इससे बाहर निकलने पर मैं संसार की मोह माया में पड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं गर्भ से निकलना नहीं चाहता। यह गर्भ में मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अपना उद्धार करूंगा। हे गरुड़, इस प्रकार 9 महीने तक जीव ईश्वर की स्तुति करता है तथा 10वें महीने में उस अधोमुख जीव को प्रसूत पवन बाहर निकाल देता है, परंतु बाहर आते ही उसका पूर्वोक्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त कर बहुत रोता है। ज्ञान के न रहने पर गर्भ रोग, शमशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह बनी रहे तो संसार रूपी बंधन से हर प्राणी छूट जाए। कर्म भोगने के बाद जब जीव बाहर आता है, तब विष्णु भगवान की माया उसको मोहित करती है। तब माया में लिप्त और परवश हो कुछ नहीं बोलता। शिशु काल में होने वाले दुख वह पराधीन होकर भोगता है। दुख एवं भूख से बालक रोने लगता है। रोना सुनकर माता पिता औषधि या दूध देते, इस प्रकार उसका लालन पालन पोषण होता है। खटमल जू गीले बिस्तर पर सोने से वह दुखी होता है। इस प्रकार ज्ञान रहित, असमर्थ और रोते हुए बालक को खटमल मच्छर आदि काट कर दुख देते हैं। 5 वर्ष तक की बचपन की अवस्था समाप्त कर वह पौगंड अवस्था में आता है। इस अवस्था में वह विद्या अध्ययन करता हुआ गुरु की प्रताड़ना सहता है। इसके बाद आसुरी संपत्ति कराने वाली यौवन अवस्था में आता है। यौवन अवस्था में नीच संग पाकर वह दुष्ट कर्म करता है। जब वह माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता, वह उसके मोह माया में पड़ जाता है। वह 5 इंद्रियों, कर्ण, जीभ, त्वचा, आँख, नाक के वशीभूत होकर 5 विषयों में भोगने लगता है। 5 विषयों को भोगने लगता है। शरीर के साथ साथ इच्छाएं पूरी ना होने पर उसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार दुर्लभ योनि पाकर भी उसे यह विषय वासना में नष्ट कर देता है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ है और इसमें ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। भक्तिहीन हाथ में आए अमृत को वह गिरा देता है। धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो रोगों से घिर जाता और दुख भोगता हुआ धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होकर नरक को जाता है। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे गरुण, इस प्रकार आवागमन के चक्र में कर्म पाशों में बंधे हुए पापी को मेरी माया से मोहित होकर विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता। हे गरुण, मैंने तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल के संस्कारों से रहित पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या जानना चाहते हो? तो दोस्तों, ये था अध्याय 6 जिसका वर्णन मैंने आपको सुनाया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा कि इस अध्याय में बताया गया है कि जब हमारे पास माता के गर्भ में किस तरीके से कोई भी आत्मा का प्रवेश होता है और उसके बाद उसको किस तरीके के जो है ना दुख उठाने पड़ते हैं। तो अगर वो हमारे पास नरक की आत्मा से आया होता है तो उसे काफ़ी कष्ट माँ के गर्भ में भोगने पड़ते हैं और 7वें महीने के बाद उसको जाकर जो है भगवान की ज्ञान प्राप्ति होती है और वो तरह तरह का विलाप करता है और वो कहता है कि भगवान मुझे जो है नहीं जाना है।
बाहर नहीं जाना है, इस संसार में नहीं जाना है। मैंने पहले बहुत पाप कर्म किए हुए हैं, तो कृपया भगवान मेरा उद्धार करें। मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर से उसी चीज़ों में मैं लिप्त हो जाऊँगा। तो आपके चरणों में रह के, ठीक है, मैं अपना उद्धार करना चाहता हूँ। बट जो है ना, पूरे महीने संपूर्ण होने के बाद, 9 महीने के बाद जब वो बाहर आता है, तो उसका ज्ञान जो है ये समाप्त हो जाता है और वो हमारे पास फिर से संसार रूपी भोग विलास में बिजी हो जाता है। तो 5 वर्ष की अवस्था तक वो कुछ कर नहीं सकता, तो मच्छर काटे या गीले बिस्तर पे सोए, उस दुख को भोगता है। और 5वें वर्ष के बाद वो पौगंड अवस्था में आकर हाँ, शिक्षा प्राप्त करता है, जिसमें गुरुजी द्वारा उनको दंड दिए जाने पर उसका भी भोग करता है। और उसके बाद जब वो और बड़ा होता है, 18 साल के वर्ष की आयु आता है, तो उसे स्त्री रूप में मोहित होकर से भोग करता है। तो हमने देखा कि हर एक अवस्था में वो किस तरीके से सांसारिक माया मोह में बंध जाता है, ठीक है। इसलिए वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाता और वो इसी जन्म मरण के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम लोगों को अपने सांसारिक मामों में इतना नहीं बंधे रहना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करने का समय नहीं मिले। तो अब मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी, कि भगवान की भक्ति के लिए चाहे थोड़ा सा समय निकालूं, बट निकालूं, ठीक है। तो आप लोगों को गरुड़ पुराण सुनाने के माध्यम से ही मुझे जो है ना, थोड़ा सा ये मैं स्पेशली टाइम निकालता हूँ अपने अपने टाइम से। तो इससे मुझे भी फ़ायदा है, क्योंकि इसी बहाने, आपको सुनाने के बहाने, मैं भी जो है ना गरुड़ पुराण पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों का इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना स्नेह भी दे रहे हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में अध्याय 7 में मिलेंगे। तो तब तक के लिए राम राम।